बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही सुपर शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको काफी यूजफुल होने वाली हैं आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, जेईई, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, सीटीएल वगैरह जो भी एग्जाम है। ओके, तो सब में ये यूजफुल होने वाली है। और आज का टॉपिक आपके सामने आ चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का एक शॉर्टकट लेकर आए आपके सामने। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है। आप लास्ट ईयर के जो पेपर है, एग्जाम पेपर है, उन्हें उठाकर देखिएगा, उनमें क्वेश्चन काफी बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आज देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चलने से पहले छोटी सी बात आपके सामने, वही ये आपका अपना ही चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको पर डे अपलोड होने वाली हैं और हो रही हैं। काफी वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी, अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिएगा। उन सभी की प्लेलिस्ट तैयार है, और अगर देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को थोड़ा शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कराते रहें अपने दोस्तों से, क्योंकि आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है। ओके, तो आज क्वेश्चन आपके सामने है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच द लाइन 3x + 4y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3 and 2, 7। यानी हमें रेशियो फाइंड करना है, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। कब? डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच द लाइन, मतलब क्या है, ये रेखा जो है, ये रेखा जो लाइन गिवन है हमारे पास 3x + 4y - 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब कि इन दो पॉइंटों से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इन दो पॉइंटों से जो लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है, तो ये जो रेखा है उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमें पता करना है कि ये जो लाइन है इनके लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो रेशियो फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल तरीका आपके सामने। देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है मैंने, अगला क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, तो इतने ही स्पेस में लेकर आऊंगा, 2 लाइनों में आंसर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, जो लाइन गिवन होगी, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह होता है ध्यान से समझना है। लाइन गिवन होगी, पॉइंट 2 गिवन होंगे, इस टाइप के लाइन, यानी कि इन दो पॉइंट से लाइन जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा, और ये लाइन उस सेगमेंट को डिवाइड करेगी किस रेशियो में, देखते हैं कैसे डिवाइड करेगी। तो डायरेक्ट लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, मतलब अनुपात इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, ये जो पॉइंट है शुरू वाला पॉइंट, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये x और ये y, मतलब ये 3 है, 3 इंटू ये वाला 1। ओके, ये प्लस प्लस ये वाला 4y, मतलब 4 इंटू और ये वाला 3, और ये माइनस का 9 ऐसे ही रहेगा। अब अपोन में आ जाइए, अपोन में ये वाले पॉइंट पास कर दो बच्चों, बस उड़ गया क्वेश्चन। 2 मतलब 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 9, और याद रखना है इसके न्यूमरेटर मतलब अंश में क्या होगा, एक माइनस अपने पास से ऑलरेडी लगाना ही पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको, हमेशा याद रखना है। तो सोल्व करेंगे इसको, आंसर आपके सामने आ जाएगा माइनस 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12, 12 और 3 15 में से 9 गए 6, अपॉन 7 × 28, 3 दूनी 6, 28 और 6 कितना हो 34, और 34 में से 9 हटा दो स्टूडेंट, कितने बचेंगे, 14 में 9 है 5, 25 बचेंगे, वो भी लाएंगे प्लस के। 6/25 हमारा रेशियो आ चुका है। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है बच्चों, माइनस ये शो कर रहा है कि जो लाइन सेगमेंट को, जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, मतलब बाह्य विभाजन कर रही है इसका। इस माइनस से तात्पर्य ये है, तो इसका रेशियो हम लिख सकते हैं 6:25, और इसका आंसर आ चुका है 6:25। ओके, आपको माइनस नहीं लगाना, माइनस तो केवल ये शो कर रहा है कि जो लाइन है इन दोनों लाइन सेगमेंट को बाह्य विभाजित कर रही है, मतलब एक्सटर्नली पॉइंट बाहर की तरफ विभाजित कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है। दो तरह से डिवीजन होता है ना, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो ये क्या माइनस है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। और रेशियो क्या आ गया इसका 6:25, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, लाइन गिवन आपके सामने। पहले लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब जो भी हमारे पास कांस्टेंट हो इधर लेकर आएंगे अपनी साइड में, तो ये जाएगा x + y - 4 = 0। अब डायरेक्ट में ट्रिक लगाएंगे, रेशियो इज इक्वल टू, मतलब अनुपात बराबर, अब देखो x और y का कोएफिशिएंट 1 1 है, ये वाले पॉइंट पास होंगे, बटे में ये वाले पॉइंट पास होंगे, और आपका आंसर चुटकी में आएगा। देखिएगा 1 × -1 + 1 × 1 - 4, और एक माइनस पहले लगाएंगे, मैं रब कर रहा हूं उसको, फिर स्पेस नहीं बचता है। ओके, एक माइनस पहले लगाएंगे, ये माइनस, और ये आएगा -1 × 1 प्लस 1 × 1 - 4, अपॉन 5 7 यहाँ पुट करेंगे तो 1 × 5 प्लस 1 × 7 - 4। सोल्व करेंगे, आपके सामने आंसर आएगा। देखिएगा 1 1 जा 1, ये माइनस केवल ये तो कैंसिल आउट होने ही होने पक्के, तो केवल क्या बचेगा अंदर -4 बचेगा।
अपॉन 7 × 7 5 × 5 7 और 5 12 12 में से 4 गए 8, ये माइनस प्लस हो गए, 4 × 4 4 2 8 मतलब 1/2 और रेशो आ गया 1/2 और रेशो क्या आया प्लस का आया है, तो समझ लो क्या है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब अंतः विभाजन कर रहा है स्टूडेंट। ये प्लस से क्या पता लगा हमें, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आपके सामने दो पॉइंट गिवन होंगे, लाइन गिवन होगी, तो वो लाइन उन पॉइंटों से जो लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है उसको किस रेशो में डिवाइड करेगी, तो उसका शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लेकर तैयार है हम लोग, और क्वेश्चन आपके सामने कर दिए। चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, कैसे हैं आपके सामने फिर क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -4 and 2, 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस द्वारा मतलब या एक्स एक्सिस इन दो पॉइंटों से जो लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है, तो वो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें बताना है बस। अब जब उसने बोला है एक्स एक्सिस, तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर क्या होता है बच्चों, y बराबर 0। बस वहां से इस क्वेश्चन को उठा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y = 0, क्योंकि ये भी देख लाइन ही है, y = 0। वही वाले पॉइंट पास करेंगे हम लोग, ये ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट, और इसमें x वाली टर्म नहीं है तो उसको क्या करेंगे 0 मानेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे रेशियो इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देंगे रेशियो इक्वल टू, देखो ये 5 कहां पास होगा x में, तो जब x नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, एक माइनस जरूर लगाते हैं, तो y में क्या पास कर दो, ये वाला -4 पास कर दो, अपॉन अब ये वाले पॉइंट ये x में पास होगा, x नहीं है तो y में डायरेक्ट 3 पास कर दो। ओके, माइनस माइनस प्लस 4/3 और रेशियो आ गया 4:3, उड़ गया, आ गया आंसर बच्चों, हो चुका मैजिक 4:3, और प्लस का मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बस इतना आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में क्वेश्चन होगा, इतनी लाइन तो इसके क्वेश्चन में है, आंसर में तो एक लाइन भी नहीं आने की आपके सामने। तो कैसे किया समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर वो ऑन y एक्सिस का है तो x बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर 0 पर y वाली वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं हमें, क्योंकि जब y की वैल्यू नहीं तो रखेंगे कहां पर, वो तो 0 ही होनी है। तो इसलिए हमने रेशियो कैसे फाइंड किया आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3 and 4, 5 is divided by the line joining 6, 8 and -3, -2। ध्यान से समझना है, इस बार लाइन गिवन नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि इन दो पॉइंटों से जो लाइन तैयार हो रही है, वो जो लाइन है, इन दो पॉइंटों से जो लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है, उस लाइन सेगमेंट को वो लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो पॉइंटों से, मतलब ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, फिर ये इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, रेशियो आप सामने फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the points 6, 8 and -3, -2। ओके, तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये x1 की वैल्यू है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 यहां पुट करेंगे। y - y1 की वैल्यू 8, y2 कितना -2, y1 कितना है 8, -2 - 8 कितना तो -10 अपॉन x2 मतलब -3, -6 कितना तो -9, x - x1 मतलब कि 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 की तरह करेंगे 9y, 9 × 72, 10 किया 10x, -10 × 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 10x, इधर माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस के 9y, माइनस के 72, -60 इधर प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 0, माइनस के 10x, प्लस के 9y, और ये प्लस माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12 इक्वल टू 0। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो लाइन तैयार होगी, जो लाइन बनेगी हमारे पास बनेगी प्लस के 10x, माइनस के 9y और प्लस के 12 इक्वल टू 0। ये लाइन बन गई। अब ये वाले पॉइंट यहां पास करके हम रेशियो फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लिख देंगे रेशियो इक्वल टू, रेशियो क्या होगा 10, एक माइनस पहले लगाएंगे, यहां ध्यान रखना 10 गुणा x, x वैल्यू क्या रहेगी 2, माइनस के 9 गुणा y, y की वैल्यू 3 रहने वाली है, और ये प्लस के 12 अपॉन, इसी तरह ये 10 मल्टीप्लाई x वैल्यू 4 रहने वाली है, माइनस के 9 इंटू y, y की वैल्यू 5 रहने वाली है, और ये प्लस के 12। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका रेशियो क्या आएगा। ओके, तो चलते हैं एक क्वेश्चन की और एक क्वेश्चन और कराएंगे जो आपको होमवर्क में आने वाला, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आपका होमवर्क आपके सामने आ चुका है, ये आपका HW है। इस क्वेश्चन को आप
करके दिखाइए 5 सेकंड के अंदर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। रेशो बता दीजिएगा, एक्सटर्नली आ रहा है या इंटरनली आ रहा है, आपको ये भी बताना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा है कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन करके बताना उसका रेशो कितना आ रहा है। ओके, मिलते हैं ऐसी एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ, धमाकेदार इस तरह की वीडियोज आपके सामने आने वाली है। बस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।